नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। अलंकारों के अंतर्गत आज हम अनुप्रास अलंकार का परिचय प्राप्त करेंगे। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति से यहाँ मतलब है कि कोई वर्ण जो है, कोई वर्ण या कोई वर्ण समूह है, दो या दो से अधिक बार आता है। यानी या तो वो 2 बार आएगा, शब्द में रिपीट होगा, या फिर 2 से अधिक बार, 3 बार या 4 बार आएगा, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार को हम एक उदाहरण से समझते हैं। भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फले। इस उदाहरण में वर्ण भय की आवृत्ति यहाँ हो रही है, यानी भय जो वर्ण है वो दोबारा यहाँ आ रहा है। इसके साथ ही ग वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। इस तरह भय और ग जो वर्ण समूह है उसकी आवृत्ति वापस हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही यहाँ भी फूले फले में फय वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है और लय वर्ण की आवृत्ति भी यहाँ हो रही है। तो इस वर्ण समूह एक से अधिक हो गया, इसलिए वर्ण समूह हो गया। वर्ण समूह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। वर्ण समूह होने के कारण यदि वर्ण समूह न हो, केवल एक वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, तो वहां भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद किए जाते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इस तरह अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में कोई वर्ण अथवा वर्ण समूह की एक ही बार आवृत्ति होती है, अर्थात कोई वर्ण या वर्ण समूह केवल 2 ही बार आएगा। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। क वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई, क वर्ण केवल 2 बार आया। भय वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई, यह भी केवल 2 ही बार आया। घोर घाम में घ वर्ण की आवृत्ति होती है और यह भी केवल 2 ही बार आया। और बारी बयारी में भी ब वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है और वह 2 बार ही आता है। यानी एक बार आवृत्ति हुई हो, कोई वर्ण या वर्ण समूह केवल 2 ही बार आया हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। वृत्तीय अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्तीय अनुप्रास। इस अलंकार में किसी वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है, अर्थात कोई वर्ण या वर्ण समूह 3 बार आएगा या 3 बार से भी अधिक बार आएगा। एक बार आवृत्ति होती है तब छेकानुप्रास होता है, और एक से अधिक बार यानी कोई वर्ण या वर्ण समूह 2 से अधिक बार आएगा तो फिर वृत्तीय अनुप्रास होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। इसमें तय वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। ये तय वर्ण है, इसकी पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, चौथी आवृत्ति, यानी तय वर्ण जो है 5 बार आया है। यदि ये केवल एक ही आवृत्ति होती, 2 ही बार आता, तब तो यहाँ छेकानुप्रास होता। लेकिन 4 आवृत्ति और 5 बार आने से यहाँ अलंकार जो है वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्य अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है श्रुत्य अनुप्रास। इसमें श्रुति की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। इसमें दंत्य वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, दंत्य वर्णों में त, थ, द, ध, न, ल और स आते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए कि श्रुति यानी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों यानी दंत्य वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई है। द, न, त, थ, थ, द, न, थ,
ते, से, धे, ने, ते, ले और थे। यानी इन दो पंक्तियों में ही दंत्य वर्णों के बार बार आने से, श्रुति की आवृत्ति होने से यहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। जब दो या दो से अधिक शब्दों के अंत में अथवा छंद के चरणों के अंत में दो स्वरों की आवृत्ति बीच के व्यंजन सहित हो, यानी अंत में, शब्दों के अंत में या छंद के चरणों के अंत में बीच के व्यंजन सहित स्वरों की आवृत्ति हो, दो स्वरों की आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। धीर्ज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये छंद है और इसके अंत में एक में नारी आ रहा है, इसमें एक में चारी आ रहा है। इनको हम खोलकर इस तरह लिखेंगे, न, आ, रे और ई। इसी तरह चे, आ, रे और ई। इस अलंकार में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होती है। अंतिम दो स्वर कौन से हो गए? आ और ई। आ और ई, बीच का व्यंजन क्या हो गया? रे। दोनों स्वरों की आवृत्ति हो रही है और बीच के व्यंजन की आवृत्ति भी हो रही है। दो अंतिम स्वर कौन कौन से हुए? आ और ई, आ और ई, और बीच का व्यंजन हुआ रे। इस तरह अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। मुख्यतः छंद के अंत में, छंद के चरणों के अंत में जो तुक मिलती है, उसी में अंत्यानुप्रास पाया जाता है। अनुप्रास का पांचवां भेद है लाटानुप्रास। जब कोई शब्द या शब्द समूह दो या उससे अधिक बार आता हो, वर्ण नहीं, शब्द, शब्द या शब्द समूह दो या अधिक बार आता हो और अर्थ भी प्रत्येक बार वही रहता हो, लेकिन यदि उसका अन्वय करे तब उसके तात्पर्य में भिन्नता आ जाती है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत शब्द दोबारा आ रहा है और यहां ये शब्द समूह तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, ये भी दो बार आ रहा है। दोनों बार अर्थ वही है, लेकिन अन्वय करने पर, यानी पदों के पारस्परिक संबंध करने पर, इससे संबंधित करने पर अर्थ बदल जाता है। कि पुत्र यदि सुपुत्र हो तो धन का संचय करके क्या करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता का धन वो जो है खुद इकट्ठा कर लेगा। लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र हो तो भी धन का संचय, तो क्यों धन संचय, तो भी धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना धन का संचय किया है वो सारा उड़ा देगा। इस तरह अर्थ तो दोनों में वही है, लेकिन अन्वय करने पर, यानी सपूत और कपूत से जोड़ देने पर, इनसे संबंधित कर देने पर इनके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए यहां लाटानुप्रास अलंकार है। इस तरह अनुप्रास के 5 भेद हुए: छेका अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। धन्यवाद।